नमस्कार। खबरों की शुरुआत कोरोना के आंकड़ों से। 282 नए मामले आए हैं। संख्या हालांकि अधिक है, नियंत्रित करने की आवश्यकता है, मगर फिर भी सुकून का एक मामला ये है कि 410 लोग रिकवर होकर पुनः पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। ये अच्छी खबर है। इसी प्रकार से रिकवरी की टीम को हमेशा जीतता रहना पड़ेगा। खबरों में आगे चलते हैं। एक खबर जो कल से लेकर आज तक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, जो कल आरोप लगे थे राजसमंद विधायक के द्वारा कि आरके हॉस्पिटल में कुछ बेड कम किए गए हैं। वो आरोप कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया और प्रशासनिक गलियारे दोनों में ही सुर्खियाँ बटोरते रहे। हमें भी लगा कि चलिए क्यों ना आरके हॉस्पिटल में जाकर संबंधित अधिकारियों से बात करके इन आरोपों की ज़मीन को तलाश करते हैं। सबसे पहले तो ये सुनिए, जो कल विधायक जी के साथ पूरे दिन थे, कुलदीप सिंह जी, जिन्होंने सबसे पहले ये मामला संज्ञान में लिया था, वो क्या कहते हैं, उनके आरोप क्या है असल में। सबसे पहले तो हम ये सुनते हैं। आरके हॉस्पिटल में हमारे मेवाड़ मदद फाउंडेशन की और राजसमंद की एक जागरूक टीम यहाँ पर काम कर रही है। पिछले कई दिनों से हम 20-20 घंटे तक यहाँ पे लोगों की सेवाओं में देने का काम देखते हैं। किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो कल सवेरे से हमने यहाँ पे देखा कि आरके हॉस्पिटल इमरजेंसी के बाहर काफ़ी लोग ऑक्सीजन भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन पॉइंट नहीं मिल पा रहे हैं। जब वो अंदर जाके देखा गया तो हमने जाके देखा तो यह पाया कि अंदर जो ऑक्सीजन बेड जो लगे हुए हैं, पॉइंट के अलावा जो सिलेंडर से जो ऑक्सीजन सपोर्ट ले रहे थे, वो लगभग 55-60 के आसपास वो बेड प्रशासन ने कम कर दिए। अब वो जो कम किए हैं, हमारा तो यही निवेदन है, जो कम किए हैं उसे भी थोड़ा वापस सुचारू करके बढ़ाया जाए। और प्रशासन ये कह रहा है कि जो कम किए वो इतनी, एक तो संख्या इतनी नहीं है जितनी आप बता रहे हो, कम संख्या है, और उसमें भी जो अस्थायी बेड थे जिनका हम वो ध्यान नहीं रख पा रहे थे और आपातकाल में लगाए गए थे, मगर अब स्टाफ के कमी के कारण उनको मेंटेन नहीं किया जा पा रहा था, उनको हटाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टाफ की कमी के कारण हटाए हैं, जबकि आप इनको नया तो स्टाफ मिला है। अभी 6 डॉक्टर में से 4 ने ज्वाइन कर दिया है, 20 का नया स्टाफ मिला है। उसमें से जो अस्थायी है जो बता रहे हैं, निश्चित रूप से ये अस्थायी मानते हैं। जब पहले भी लगे हुए थे, पिछले कई दिनों से उस पर कार्य चल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है, अच्छी सेवाएं चल रही थी। मगर जबकि ऐसी वर्तमान स्थिति में जहां स्थिति नाजुक होने जा रही है राजसमंद की, आज देश के अंदर कल की जो जानकारी थी लगभग 12वें स्थान पर अपना राजसमंद है, तो ऐसी स्थिति में अस्थायी के रूप में भी नहीं हटानी चाहिए थे। कुलदीप सिंह जी के आरोपों के बाद, विधायक जी के आरोपों के बाद एक पक्ष निकल कर आया। गनी भाई सिंधी कांग्रेस के नेता है और इन कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा सक्रियता से लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, फिर हम कोशिश करते हैं कि इनसे संबंधित अधिकारियों ने क्या कहा और असल में ये सारा मामला क्या है आप तक पहुँचाते हैं। आज हमारे राजसमंद के माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी, नगर परिषद सभापति अशोक जी टाँक साहब व हमने सब ने राजसमंद आरके हॉस्पिटल में जो मीटिंग ली, व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया, इन सब ने, उनके साथ मैंने भी भाग लिया। और मीटिंग में ये बातें सामने आई कि कल कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें ये लिखा गया था कि 227 बेड ऑक्सीजन वाले आरके हॉस्पिटल में चल रहे थे, उसमें से प्रशासन और हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा 62 बेड हटा दिए गए। तो आज जब मैंने भी ये मीटिंग में भाग लिया और डॉक्टरों से, जिला चिकित्सा अधिकारी से जब फ़ोन पर बात की और मीटिंग में जो बातें हुई, उससे ये मेरे जानकारी में सामने आया कि वो 62 बेड ऑक्सीजन वाले नहीं हटाए गए थे, जबकि वास्तविकता ये थी कि अफरा तफरी के इस माहौल में, कोविड के इस कठिन समय में जो एक मुश्किल समय आया, उस दौरान पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे काफ़ी मात्रा में। तब आरके हॉस्पिटल में लगभग 100 से 120 ऑक्सीजन पॉइंट वाले बेड चल रहे थे। उसके अतिरिक्त हॉस्पिटल डिपार्टमेंट और समस्त डॉक्टर द्वारा ये मरीजों को छूट दी गई थी कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर व आपके पास उपकरणों की सुविधा हो तो आप पेशेंट को ले आए, हम खाली बेड उनको मुहैया करवाएंगे और उनका इलाज करेंगे। इस दौरान बहुत सारे मरीजों व उनके परिजनों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मीटर लेके आए व उन मरीजों को आरके हॉस्पिटल में उपचार किया, सुविधा मुहैया करवाई।
जब उनका उपचार हो गया, वो बेड खाली हुए, तो जो हटाए गए बेड थे वो थे जो स्वयं मरीजों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर व उपकरणों की व्यवस्था से लगाए गए थे और उनको सुविधा मुहैया कराई गई थी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट द्वारा, वो बेड हटाए गए थे, ना कि ऑक्सीजन बेड हटाए गए थे। ये वास्तविकता सामने आई है आज। तो ये दोनों पक्ष सुना आपने, दोनों ने अपने अपने तर्क और तथ्य रखे। जब हम इसके और थोड़ा गहरे में गए, आज कलेक्टर साहब ने भी एक मीटिंग ली हॉस्पिटल में। जब हम उनसे मिले तो हमने ये बेड कम को लेकर कुछ उनसे भी प्रश्न किए। सीधा सीधा सुनिए कलेक्टर साहब ने इस तमाम विषय पर अपने क्या विचार रखे। इसमें कल से सोशल मीडिया और अखबारों की खबरों में एक आरोप चल रहा है कि यहाँ बेड घटाए गए हरके में, तो उसकी क्या सत्यता है, कितने बेड की क्या? अभी इससे पहले हम लगभग 80 ऑक्सीजन के बेड चला रहे थे और आज की डेट में आज हम लगभग 120 ऑक्सीजन के बेड चला रहे हैं। तो बेड घटाए गए इस बात में ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है, बल्कि हम 20 बेड आज और बढ़ा रहे हैं। तो कल के बाद हमारे 140 ऑक्सीजन के बेड जो है यहाँ पे लगे रहेंगे। जो बेड हटाए गए हैं वो बिना ऑक्सीजन वाले बेड थे, ऑक्सीजन के बेड बढ़ाए गए हैं। अभी आज के समय में कुल संख्या कितनी? आज यहाँ पे 120 कोविड पॉजिटिव मरीजों का जो इलाज चल रहा है और ये सभी लोग ऑक्सीजन पर है और इसमें से 12 लोग जो है आईसीयू और वेंटिलेटर पे। सर एक टीकाकरण को लेकर एक समस्या थी सर, जो स्लॉट बाद में इशू किया जा रहा है, जो शाम के समय ग्रामीण क्षेत्रों से दिक्कत आ रही है कि वो उस प्रकार से जुड़ नहीं पा रहे हैं टीकाकरण से। अभी क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन बेसिस पे चल रहा है, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन का स्लॉट खुलता है, जितने मान लो 200 का स्लॉट खुला है तो 200 लोगों ने अगर रजिस्टर किया तो वो बंद हो जाता है पोर्टल। ये पूरे राज्य की बात है। तो जैसे ही हमें वैक्सीन की और डोज प्राप्त होगी तो स्लॉट को लंबे समय के लिए खोला जाएगा। तो ये थे कलेक्टर साहब, जिन्होंने सीधा सीधा इन सारे आरोपों को न केवल नकारा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम तो कुछ नए बेड आज लगा चुके हैं, कुछ नए ऑक्सीजन के पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ा सा विषय और हमने प्रयास किया कि इस विषय को थोड़ा और गहराई में जाके झांकते हैं, इसको थोड़ा और टटोलते हैं। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तक हम पहुँचे। राजसमंद आरके हॉस्पिटल के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है ललित जी पुरोहित, हम उनके पास गए। हमने कोशिश की कि उनसे जाने कि आखिर में इन सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच में असल सत्य क्या है। राजसमंद विधायक द्वारा हॉस्पिटल में बेड कम को लेकर कुछ आरोप लगाए गए थे, क्या ये आरोप कहाँ से कैसे निकल कर आया और क्या सत्यता है? कल विधायक महोदय मेरे चैम्बर में पधारे थे, मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया। मैंने भी सुना। एक्चुअली क्या, सरकार ने हमको 100 बेड का परमिशन दे रखी थी, 100 ऑक्सीजन के बेड और 12 आईसीयू बेड जिस पे कि वेंटिलेटर हो। तो ये हमारे चल रहे हैं और बिल्कुल फुल चल रहे हैं। इस अभी 8-10 दिन से क्या हो रहा था कि जो नॉर्मल बेड थे, जो ऑक्सीजन के बेड नहीं है, उस पे लोग अपने घर से सिलेंडर एक लिया है और मरीज आता था तो नेचुरली उसको हमारा स्टाफ सेवा करनी पड़ती है तो शुरू कर देता था, तो वो बेड बन जाता था। और अब वो रेगुलर 2-4-5 दिन जब तक रहता है तब तक वो ऑक्सीजन की व्यवस्था और स्टाफ की व्यवस्था, तो इसमें दिक्कत आ रही थी हमको कुछ। तो कुछ वो जो नॉन ऑक्सीजन के बेड थे उनको हमने हटाए ताकि उस जगह हम ऑक्सीजन पॉइंट दे सकें, जिसका काम शुरू हो गया है। और बहुत जल्दी कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहब अभिषेक जी ने, इन्होंने मेहनत करके शुरुआत करा दी काम की। जो 30 वार्डों में पॉइंट बन जाएंगे तो वो बेड सही बेड हो जाएंगे। और आज हमारा एक जो वार्ड था नीचे, जिसको हमने कि एक रिज़र्व रख रखा था, जिसमें भी जो कुछ खराबी आ रही थी, तो वो सही हो गए। 10 बेड तो आज बढ़ गए, ठीक है, और मरीज भी भर्ती हो गए, 200 के 200 भर गए बेड। और मुझे नहीं लगता कि 60 बेड ऐसे कोई हटे हैं कुछ। आप बता रहे हैं जो अस्थायी जो कुछ बेड थे वो उनको हटाया गया है, उसके बाद आज बढ़ाए गए हैं। तो हालात तो अभी वैसे गंभीर है। अभी जैसे मैं भी हॉस्पिटल में था तो वहाँ कुछ ऐसे परिवार थे जिनके परिजनों को खो दिया उन्होंने। बड़ी पैनिक सिचुएशन थी, बड़ी वो भी पीड़ा में थे। मगर क्योंकि सोर्सेज जो आप बता रहे हैं कि बड़े सीमित हैं, तो इन हालातों में फिर आपके लिए काम करना क्या स्थिति रहती है? हाँ, बड़ी दिक्कत आती है सर। उसमें क्या होता है कि जैसे बेड तो बढ़ गए, अभी बेड तो हम 50 बढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए स्टाफ चाहिए। खाली बेड पे ऑक्सीजन लगा दिया उससे काम नहीं होता। मरीज़ की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टाफ द्वारा, डॉक्टर द्वारा वो होनी बहुत ज़रूरी है।
तो जब तक हमको स्टाफ नहीं मिलता है और मैन पावर नहीं मिलता है, तब तक हमारा बेड बढ़ाना मतलब लोगों के प्रति एक गलत काम ही हुआ ये। तो अब कलेक्टर साहब ने हमको 25 स्टाफ का कहा है आज, तो हम 10 बेड तो जैसे आज बढ़ा दिए 110 हो गए, और बहुत जल्दी हम 20 बेड और बढ़ा देंगे तो 130 बेड हो जाएंगे। इन हालातों में, हालांकि इन हालातों थोड़ा सा मैं एक व्यक्तिगत पहलू, क्योंकि मैं इस चर्चा को कर रहा था तब, आज ये दुखद एक विषय है कि आज डॉक्टर साहब के साले जी का पूरा दिन है, तो धूप का दिन है आज, तो वहाँ आपको उपस्थित होना था, आपको 11 बजे के आसपास पहुँचना था। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं अभी जिन स्थितियों से हॉस्पिटल में गुजर रहा हूँ, जिन जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ, तो मुझे अपने पारिवारिक दायित्व पीछे छोड़ने पड़ रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि आज इस देश के हर एक डॉक्टर का यही हाल होगा। तो इन हालातों में डॉक्टर साहब, आपका प्रशासन, आपके साथी, आप हम जैसे लोगों से, समाज सेवियों से और परिजनों से, प्रशासन से क्या एक आशा रखते हैं? मैं तो आप सभी से निवेदन नहीं कर सकता हूँ सर कि मेरा एक ही साला था छोटा, और कोविड से उसकी डेथ हुई है, बहुत दुखद बात है। और मैं पब्लिक से यही कह रहा हूँ कि देखो, डेथ होना हमारे हाथ में नहीं है। आज भी हमारी डेथ हुई, रात को भी डेथ हुई, परिजन इतना हंगामा करते हैं, आज भी हमारे एक स्टाफ को पीट दिया, जो बहुत ही गलत बात है। मतलब थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए भाइयों, थोड़ा पेशेंस रखो, ये बुरा समय सबके लिए है और ये निकल जाएगा, आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। हम कभी भी हम बिल्कुल फ्रंट लाइनर है और डटे हुए हैं। हम आपको मौत आएगी तो पहले हमारे मेडिकल स्टाफ उसको झेलेगा, फिर आप समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, समाज सेवी है, तब आएगी उन पर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग सभी तन मन से सेवा कर रहे हैं। प्लीज़ हमारा साथ दें। ये सोशल मीडिया पर ऊट पटांग चीज़ें डालकर हमें और हमारे स्टाफ को हतोत्साहित करना प्लीज़ बंद कर दें, और ताकि हम और अच्छा काम करके आपको दिखाएं। ये काम हम आपके लिए ही कर रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर ललित पुरोहित, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। बड़ी भावुक करने वाली बातें थी। और जब मैं आज हॉस्पिटल गया था, जब कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे थे, तो उस पीएमओ ऑफिस के बाहर कुछ परिजन इकट्ठा हो गए थे। बड़ा ही दुखद मामला था। पहले तो मैं बता दूं सभी लोगों को कि बड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। जो परिवार बाहर पीड़ा में था, उसने मात्र 4 या 5 दिन में अपने 2 परिजनों को खो दिया था। उनका दुखी होना लाजमी था, उनका आक्रोशित होना लाजमी था। और वहाँ मौका जो मैंने देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि ये तमाम डॉक्टर और ये नर्सिंग स्टाफ न केवल इस कोरोना और इससे जुड़ी हुई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बल्कि इन परिजनों की पीड़ा और आक्रोश का सामना भी कर रहे हैं। तो हमें कहीं न कहीं अब इन चिकित्सा कर्मियों का संबल बनने की आवश्यकता है। तो तमाम जो मामला, जितने विचार मैंने सुने, जितनी बातें मैंने सुनी, हालांकि बेड तो जो बेड अस्थायी रूप से लगाए हुए थे वो घटाए गए हैं, मगर राजसमंद की जो कैपेसिटी है वो सारे बेड सही सलामत है। उनकी संख्या में आज कुछ वृद्धि की गई है। साथ ही जो कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली, उस मीटिंग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहे कि अगर कोई सीरियस कंडीशन में पेशेंट आता है, जिसको या तो रेफ़र किया जाना है या जिसको थोड़ी देर बाद कोई बेड अवेलेबल किया जाना है, उनको ऑक्सीजन देने के लिए व्हील चेयर या बेंच या किसी पर भी बिठाकर जो ऑक्सीजन दी जाए, उसके कुछ पॉइंट बना दिए जाए, तो वो भी किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ने हमको ये भी बताया कि जो वो बेड हटाए गए हैं, उनकी जगह वो पॉइंट बनाए जा रहे हैं। तो आपत्ति काल है, विपदा काल है, सभी डटे हुए हैं। हमें भी प्रयास करना है कि इन सारी प्रशासनिक और चिकित्सक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने और इनको संबल प्रदान करें। आरके हॉस्पिटल से अब सीधा चलते हैं पंचायत समिति राजसमंद। आज वहाँ पर भी एक मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे राजसमंद एसडीएम श्री IAS सुशील कुमार जी। मीटिंग के संयोजक राजसमंद BDO श्री भुवनेश्वर सिंह जी थे। उसमें स्वास्थ्य अधिकारी राजकुमार जी खोलिया मौजूद थे। और वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके 3 अलग सेक्टर बनाकर 11-11 गाँवों की टीमें बनाई गई। वहाँ एक प्रयास किया गया कि जो ग्राम के सरपंच, वार्ड पंच, उनके देख रेख में, उनकी निगरानी में, उनके साथ सारे ANM, आशा सहयोगिनी, इन लोगों की कुछ टीमें बनाकर घर घर सर्वे किए जाए
जो ये कोविड के किट हैं वो बांटे जाए, जांच की जाए। तो इस प्रकार से धरातल पर उतरकर अब इस कोरोना को पछाड़ने की तैयारियां हो रही है। अच्छी बात है, प्रशासन की ये सक्रियता निसंदेह अच्छे परिणाम देगी। अच्छी खबर एक और, आज परशुराम महादेव जयंती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब ये अच्छे और बड़े दिन आते ना, तो ये हमें प्रेरित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो यही प्रेरणा आज मिली ब्रह्म शक्ति को। ब्रह्म शक्ति के माध्यम से आज 26 ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल्स को दिए गए। मैं हॉस्पिटल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका वितरण 11 आरके हॉस्पिटल में आए हैं, 10 उदयपुर गए हैं और 5 नाथद्वारा में दिए गए। तो एक अच्छी पहल है, अच्छा प्रयास है ब्रह्म शक्ति के द्वारा। और इनके अगुवानी में रहे अनिल जी खंडेलवाल और उनके साथ वहाँ मौजूद थे गिरिजा जी पालीवाल, भवानी जोशी, दीपक पुरोहित, शक्तिराज पुरोहित, गिरीश श्रीमाली, चंद्रकांत पालीवाल। ये सभी मौके पर मौजूद रहे और इन्होंने ये सारे सिलेंडर विभिन्न अस्पतालों को सौंपे। अब आते हैं सवाल जवाब की तरफ। थोड़ा रोचक है, हालांकि पहले तो कल का जवाब ले लेते हैं। मैंने 2 लाइनें दी थी, उसको लेकर एक कविता बनाने के लिए कहा था। काफ़ी कविताएं आई। हमारे निर्णायक मंडल जो कि 5 पंचरत्न थे वो, जिसमें नाथद्वारा के बड़े साहित्यकार प्रमोद जी सनाड्य थे, राजसमंद के साहित्यकार डॉक्टर आनंद जी श्रीवास्तव थे, बड़े साहित्यकार और शिक्षाविद राकेश जी तेलंग, उनके साथ साकेत साहित्य संस्थान के सचिव नारायण सिंह जी राव और काव्य गोष्ठी मंच के महत्वपूर्ण स्तंभ सूर्य प्रकाश जी। इन लोगों की पूरी टीम थी। इन लोगों को मैंने कविताएं भेजी, उन्होंने कविताएं सेलेक्ट करके मुझे भेजी। और जो विजेता रहे, विजेता का नाम है दीपिका मुंद्रा, कुमारिया से आती है, अच्छी कवियत्री है। और जो मेरा विषय था उस पर उन्होंने जो कविता लिखी वो आप मेरे साइड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई इस अच्छी रचना के लिए दीपिका जी। आज के सवाल पर आते हैं। आज का सवाल ये है कि भारत में जो भारतीय संसद है ना, उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है, तकरीबन 543 सांसद है, 550 के आसपास कुर्सियों की व्यवस्था है। और जो उसमें कुर्सियों के नंबरिंग है, जो नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 550 तक जाते हैं। मगर उसमें एक नंबर ऐसा है जो किसी कुर्सी पर नहीं आता है, उसको नहीं लिखा जाता है। सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि ये 1 से जो 550 तक की गिनती जा रही है, उसमें ऐसा कौन सा अंक है जिस नंबर की कुर्सी संसद में नहीं होती है। आपके जवाब मुझे आप इन व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। साथ ही आसपास की खबरें अवश्य भेजिए। हमसे जुड़े रहे। राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।